दोस्तों उम्मीदें लगाई जा रही थी कि यूएसए एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि जो टैरिफ इनिशियली 26% इंडिया के लिए अनाउंस किए गए थे, शायद यूएसए उसमें एक मेजर डिस्काउंट दे दे इंडिया को। लेकिन अब सभी बातें साफ साफ हो गई है और इंडिया के लिए यूएसए ने 25% टैरिफ रेट अनाउंस कर दिए हैं। और रशिया से ऑयल इंपोर्ट को भी इसका एक रीज़न बताया गया है। और ट्रंप के सोशल अकाउंट्स की अगर हम ये पोस्ट देखें, इससे साफ साफ पता लग रहा है कि यूएसए इंडिया से कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। जहां ट्रंप द्वारा ये बोला गया कि इंडिया हमारा एक फ्रेंड तो है, लेकिन जिस तरह से वो रशिया की हेल्प कर रहा है, रशिया से लो रेट पर जो ऑयल परचेज कर रहा है, उससे हो क्या रहा है कि रशिया को मदद मिल रही है और रशिया इन रिटर्न यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के साथ लड़ाई में उलझा हुआ है। तो रशिया को एक तरह से हेल्प कर रहा है इंडिया। इसी को भी इसका एक रीज़न बताया गया। देखिए, टैरिफ कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया यूरोप रिलेशन और क्वाड जैसे जो ग्रुप है उनके लिए एक मेजर सेटबैक हो सकता है। जहां यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है उसमें बड़ी कमी देखने को हमें मिल सकती है। हो सकता है कि इंडिया की जीडीपी के अंदर भी हमें एक डाउनफॉल देखने को मिले, क्योंकि जो चीज़ें हम 100 रुपये के रेट में हम यूएसए में बेचते थे, अब वो डायरेक्टली 125 रुपये की हो जाएंगी। अब कोई भी बायर ये नहीं चाहेगा कि 100 रुपये की चीज़ वो 125 रुपये में खरीदे। तो वो क्या करेगा? वो अल्टरनेट ढूंढेगा। हो सकता है कि जापान या यूरोप से कोई ऐसी बिस्कुट का पैकेट जो 100 रुपये का है, अब वो उसको 105 रुपये मिल जाए 125 की जगह। तो इससे होगा क्या? दोनों देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट घटेगा, दोनों देशों के बीच में जो कोऑपरेशन है, जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर का, वो सब कम हो जाएंगे। लेकिन इंडिया ने भी इसका एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया है, क्योंकि इंडिया ने बोला कि हम अपने फार्मर के साथ, अपने इंटरप्राइजेज के साथ, एमएसएमई के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, अपने कल्चर के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्योंकि यूएसए चाह रहा था कि जो नॉन वेज जो आइटम है, जो मिल्क वगैरह है, जो वेजिटेबल ऑयल है, वो सब वे इंपोर्ट करे, इंडिया के अंदर खुलेआम बेचे। इंडिया की मार्केट को कैप्चर करना चाह रहा था यूएसए। इसलिए इंडिया ने भी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई किया इसका। आई होप आपको समझ आया होगा कि सारा सिनेरियो क्या है। थैंक यू सो मच।